वो मात्र विद्यालय नहीं है, एक भवन नहीं है, एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी रियासतकालीन ऐतिहासिक धरोहर है। 100 साल पहले रियासती काल के अंदर बनी माधो स्कूल के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी, आपने पहले भी जब श्री कल्याण कॉलेज का नाम सरकार बदल रही थी तब आपने उस बात को मुख्यमंत्री तक उठाया और श्री कल्याण सिंह जी के नाम पर जो महाराजा ने ये कॉलेज बनाई थी उनका नाम यथावत रखा। तो अब फिर एक संकट खड़ा हुआ है माधो स्कूल के ऊपर, जो आज से 100 साल पहले बनी हुई थी, और उसके ऊपर भी अभी खबरों में ये बातें आ रही है कि भाई उसका अस्तित्व खतरे में है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे जानकारी मिली है न्यूज़ चैनलों के मार्फत से, अखबार के मार्फत से, कि जो 1920-21 में जो राव राजा माधो सिंह जी ने सीकर के एजुकेशन के लिए सबसे पहले स्कूल का निर्माण कराया, आज उसको बंद करने के तैयारी राजस्थान सरकार ने कर ली है। मैं निवेदन करूं कि आज सरकार एक तरफ तो भामाशाहों को ढूंढ रही है, ऐसे भामाशाहों को आगे लाने का प्रयास कर रही है जो कोई स्कूल की बिल्डिंग बना सके, रूम बना सके, कुछ सहयोग कर सके सरकार का। और जिन लोगों ने खुद ज़मीन दी, सारी बिल्डिंग की व्यवस्था की, और ये स्कूल है वो आज़ादी से पहले की है। 1920-21 हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 47 में, जबकि मैं कह रहा हूँ कि ये लगभग 30 आज़ादी के 30-35 साल पहले जिस स्कूल की स्थापना राव राजा ने सीकर के लोगों के लिए, कि सीकर के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और आज पूरे देश में सीकर की अलग से शिक्षा में पहचान है। तो मैं मानता हूं जिसमें राव राजा माधो सिंह जी और कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने स्कूलें बनाई, कॉलेज बनाई, कि माधो सिंह जी द्वारा निर्मित स्कूल को यदि सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सीकर है, ये शिक्षा नगरी कि पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है। यदि राव राजा के द्वारा स्कूल निर्मित है और उसको सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो चाहे मुझे आंदोलन करना पड़े, चाहे लोगों से बात करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम बिल्कुल ही कतई नहीं करने देंगे वो स्कूल जिसमें अभी तक संख्या लगभग 250 से ऊपर है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमान समुदाय के अल्पसंख्यक बच्चों की है, उसमें SC/ST के बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस स्कूल का नामांकन यदि 250 ऊपर है और सरकार उसको बंद करने की तैयारी कर रही है, मैं कह रहा हूँ ये सरकार की नीयत में खोट है। और मैं यहाँ के जिला कलेक्टर के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दूंगा, उनको बताऊंगा भी कि इस तरीके से सीकर में घटना हो रही है। शेखावाटी राजपूत सभा के अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी राठौड़ भी हमारे साथ हैं। ईश्वर सिंह जी, आप यहाँ पे सीकर के अंदर छात्र भी रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, आप इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सर माधो विद्यालय जो है वो मात्र विद्यालय नहीं है, एक भवन नहीं है, एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी रियासतकालीन ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी विरासत है। और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, किसी भी तरह के अन्यथा कोई बात हुई और कोई भी करने वाला हो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर यदि ये करेंगे तो हम समय रहते बहुत कड़ा कदम उठाएंगे। मुझे याद है जब मैं सीकर पढ़ने आया था तब स्कूलें जो थी कि साहब ये माधव स्कूल है, सर माधव विद्यालय नाम। और देखिए, मैं आपको पुरानी बात याद दिलाऊं, ये शेखावाटी का पहला मिडिल स्कूल है, शेखावाटी का पहला मिडिल स्कूल है जिसमें बहुत सारे लोग पढ़े, और उस वक्त जो भी पढ़ते थे वो यहीं पढ़ते थे। और आज के एक समाचार पत्र में भी कुछ लोगों के नाम हैं, बड़े कर्मचारी नेता और शिक्षक नेता बिशन सिंह जी शेखावत भी यहाँ पढ़ाया करते थे। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया के पिताजी भी यहाँ पढ़ाते थे। तो ये पढ़ने और पढ़ाने की जो श्रृंखला है उसमें भी बहुत सारे बड़े नाम इसमें शामिल होते हैं। और आज ये कहते हैं, जैसा समाचार पत्रों से या जन चर्चा है 3-4 दिन से सीकर शहर में, कि साहब यहाँ पड़ोस के मंदिर के महंत कुछ लोगों से मिलकर इसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। और ये भी सुना है कि इसका मामला अदालत में चल रहा है। अदालत में है, निश्चित तौर पर अदालत का फैसला जो भी आएगा उसमें ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई बात हो तो ये धरोहर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये निश्चित तौर पर समझना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहते हैं साहब ये कल्याण सिंह जी ने मंदिर को दे दी। श्री कल्याण जी का मंदिर डिग्गी के कल्याण जी के मंदिर की तर्ज पर यहाँ राव राजा कल्याण सिंह जी ने बनाया था।
कल्याण सिंह जी 9 जुलाई 1922 को राजा बने। उससे पहले सर माधव स्कूल था। माधव सिंह जी पहले राजा जब सीकर के, और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने उनको KCIE की उपाधि दी, जिसको सर कहते हैं, सर की उपाधि दी, और बाद में इसका माधव विद्यालय की बजाय सर माधव मिडिल स्कूल नाम रहा। तो ये तो है ही उससे पहले की, इसलिए ये इसका संपत्ति का मालिकाना हक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर तय है कि ये माधव सिंह जी की बनाई हुई है, माधव सिंह जी के नाम की है, और सीकर में माधव सिंह जी के नाम की एक ही ये विरासत है, इसको कायम रहना चाहिए। मैं ये कोई कहता है उनको भी, और सरकार से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है, और यहाँ की जनता से भी मेरा आग्रह है कि वो इसके बारे में चर्चा करे और समय रहते निश्चित तौर पर कोई ऐसा कदम उठाए कि ये विरासत हमारी बची रह जाए। तो ईश्वर सिंह जी का कहना है कि ये महज एक विद्यालय या फिर भवन नहीं है, ये हमारे सीकर की ऐतिहासिक विरासत है, जिसे बचाने का दायित्व हम सभी का है, चाहे वो मंदिर के महंत जी हों या यहाँ की जनता हो या फिर यहाँ के नेता हों और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हों। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर की ऐतिहासिक विरासत को बचाएं। और इस मामले के अंदर कानून क्या कहता है, इसके लिए भी हम वकीलों की राय लेंगे, वकीलों के इंटरव्यू भी आपके सामने रखेंगे कि इस मामले में वकील क्या कहते हैं। धन्यवाद।